तो टॉपिक है आज हमारा कौन सा, इनबिल्ट फंक्शन इन लिस्ट। ठीक है। तो पहले हम ये 8 इनबिल्ट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे पास इनबिल्ट फंक्शंस हैं और इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है अपेंड। अपेंड का काम क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, सपोज कर लो मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मैंने डाला वैल्यू डाला हुआ है ये। ठीक है। अगर मुझे इसके अंदर कोई वैल्यू अपेंड करवाना है तो मैं लिखूंगा एल डॉट अपेंड, अपेंड और यहाँ डाल दिया मैंने 100। और अगर मैंने इसको प्रिंट कराया, प्रिंट एल, तो ये क्या करेगा, लिस्ट के एंड में जाके एक नया लिस्ट डाल देगा। लिस्ट के एंड में जो भी हमारे पास लिस्ट है उसके एंड में जाके एक नया लिस्ट डाल देगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं एल डॉट अपेंड और यहाँ डाल दिया मैंने मान लो एसक्यूएल। ठीक है। अगर इसको प्रिंट करवा रहे हैं हम, देखो अगली बारी में क्या होगा। अगर मैं प्रिंट करा दिया मैंने एल, तो यहाँ पे एसक्यूएल अपेंड होके आ जाएगा। तो बेसिकली अपेंड का काम क्या होता है, इट इज यूज टू इंसर्ट एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। समझ में आया पहला। तो अपेंड क्या है, लिस्ट के एंड में वैल्यू क्या करता है, जाके एंड कर देता है। दूसरा हमारे पास है कौन सा, सेकेंड वन इज इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब क्या होता है कि हमें पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके वैल्यू इंसर्ट करनी होती है। जैसे मान लो इसका इंडेक्स हमारे पास है 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अगर हमें 1 इंडेक्स पे जाके 100 इंसर्ट करना है, लेकिन ये 3 ऐसा नहीं डिलीट हो जाएगा, ये 3 शिफ्ट हो जाएगा, यानी 200, ठीक है ना, 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सेकेंड इंडेक्स पे जाके यानी 1 इंडेक्स पे जाके कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, एल डॉट इंसर्ट, पहले इंडेक्स का नाम। इंडेक्स का नाम क्या है हमारे पास, जिस इंडेक्स के पे हमें इंसर्ट करना है, और वैल्यू कौन सी डालनी है वो भी हमें यूजर से भी ले सकते हैं, यहाँ खुद डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे खुद डाल रहा हूँ यहाँ पे 100। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया, प्रिंट एल, इसको मैं रन कराऊंगा, देखो यहाँ पे 100 प्रिंट होके आ गया। या फिर हम यूजर से ले सकते हैं। मैंने यूजर से ले लिया, मान लो यहाँ पे इंडेक्स IND, और मैं यूजर से पूछ रहा हूँ कि इंट इनपुट, और यहाँ बोलिया मैंने यहाँ पे कि एंटर इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर। ठीक है। और यहाँ पे फिर पूछ लिया मैंने वैल्यू, और यहाँ पे पूछ रहा हूँ इंट इनपुट, और यहाँ पे बोल दिया मैंने एंटर वैल्यू। ठीक है। अब जैसे मैं इसको रन करवाऊंगा उसको मैं लिखूंगा एल डॉट इंसर्ट, पहले लिखा मैंने इंडेक्स, दूसरा फिर लिखा मैंने वैल्यू। ठीक है ना। और इसको हम क्या कर देते हैं, प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट क्या, एल। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है। अब जिसे मैं रन करवाया ना, तो पूछ रहा है इंडेक्स वैल्यू, कौन सी इंडेक्स वैल्यू को डालना है, मैंने डाल दिया सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे। क्या डालना है, मैंने डाल दिया यहाँ पे 100। ठीक है ना, देखो सेकंड 100 पे प्रिंट होके आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं फिर से एक बार रन कराता हूँ, देखो मुझे करना है थर्ड इंडेक्स पे, मुझे डालना है मान लो पाइथन। ठीक है ना, मुझे थर्ड इंडेक्स पर डालना है पाइथन। लेकिन देखोगे ना, अब तुम्हारा एरर आ जाएगा। ठीक है ना। क्यों एरर आ गया, क्योंकि हमने जो यहाँ पे लिया है ना, इंडेक्स वैल्यू जो लिया है ना, इंट में लिया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इवैल। अगर मैं यहाँ पे इवैल डाल देता हूं, तो अब हम इंडेक्स नंबर जो मर्जी ले, वैल्यू पे जो मर्जी, मान लो मुझे लेना है क्या था, पाइथन। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगा पाइथन। अब मैं रन कराऊंगा ना, देखो पाइथन आ गया। अब तुम चाहे पाइथन दो, चाहे तुम इंटीजर दो, इसका बाय डिफॉल्ट जो रिटर्न टाइप होता है ना इवैल का, इंट ही होता है। अगर हमें कोई इंटीजर दे देना है तो ऐसे दे दो, नहीं तो अगर तुम्हें स्ट्रिंग देना है तो सिंगल कोट में तुम्हें यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंसर्ट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सटेंड। एक्सटेंड का क्या काम होता है कि एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट एक्सटेंड करना, या फिर ऐड करना, या फिर कॉन्कैट करना। एक मैंने दूसरा लिस्ट ले लिया, मान लो ये मैं लेता हूं मैं यहाँ पे 10 20 30, और यहाँ पे कर रहा हूं मैं प्रिंट, चाहे पहले वो करते हैं एल डॉट एक्सटेंड, और मैंने डाल दिया यहाँ पे क्या, L1। ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कराता हूं मैं इसको, एल को, देख रहे हो, एल डॉट एक्सटेंड L1, यानी एल के अंदर, एल में हमारा पुराना लिस्ट है और L1 हमारे पास नया लिस्ट है। तो हमने किया एल डॉट एक्सटेंड L1, तो हमारे पास ये आंसर उठ के आ गया। मतलब पुराने वाले में मैंने नया क्या कर दिया, अपेंड करा दिया, या फिर कहोगे ऐड करवा दिया। अच्छा, अगर मैं ऐसा करता हूं L1 डॉट एक्सटेंड, L1 डॉट एक्सटेंड
और यहाँ डाल दिया मैंने एल। ठीक है, नाउ अगर मैं प्रिंट करा रहा हूँ किसको, एल को, ठीक है ना, तो क्या प्रिंट होके आ जाएगा, देख रहे हो, सॉरी L1 प्रिंट करा रहा हूँ। देखो, अब एल हमारे पास पहले क्या आ गया, L1, L1 में क्या था 10 20 30, तो यहाँ पे आ गया 10 20 30, और एल हमारे पास ये हो चुका है 2 से लेकर 30 तक। देखो 2 से लेकर 30 तक तुम्हारे पास ये आ गया। मतलब बेसिकली ये कॉनकैट का काम करता है, एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट ऐड करने का काम करता है। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉनकैट या फिर लिस्ट। ठीक है, हाँ जी, ठीक है ना, तो ये हमारा जैसे कॉनकैट का काम करता है। अगर मैं इसके ना देखे, जैसे मान लो, देखो मैं इसको कमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको कमेंट दे दिया। अब मैं इसको सिंपल तरीके से L1 प्लस L2 करूंगा ना, तभी सेम आंसर आएगा। अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं L+L1, तभी हमारे पास आंसर देख रहा सेम ही आएगा। क्योंकि L+L1 में ये इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि इसके अंदर पहले वैल्यू स्टोर हो चुका था L1 में, इसीलिए पुरानी वैल्यू उठा रहा है। अदरवाइज ये L और L1 ही, अच्छा मैंने इसको कमेंट डाल दिया है, देखो 2 3 4 10 20 30, यानी या तो हम कॉन्केट कर ले या फिर हम एक्सटेंड कर ले, बोथ आर सेम। ठीक है, कॉन्केटिनेशन एंड एक्सटेंड ये दोनों सेम होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, कि अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड, ये तीनों जो होते हैं ना हमारे वैल्यू को अपडेट करने के लिए हमारे पास होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मान लो, ये तो ऐसे ही अपडेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास एल पे जीरो इंडेक्स के, एल के जीरो इंडेक्स पे अगर हमें कुछ देना है 100, तो वो भी हम दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, प्रिंट एल, तभी देखो इसकी इंडेक्स 0 हो गया। पहले क्या था, 2 था ना, अब 100 हो गया। क्यों, क्योंकि ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल होने के कारण इसके 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे हम इजिली वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये म्यूटेबल है। अगर ये म्यूटेबल नहीं होता ना, तो यहाँ पे एरर आ जाता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है सम। देखो सम, उसके बाद से काउंट, लेन, मैक्स, मीन, ये करते हैं। तो सम का मतलब क्या होता है, अगर मैं प्रिंट करता हूं एल, सम ऑफ एल, ठीक है ना, देखो ये हमारा एग्रीगेट फंक्शन होता है, सम, मैक्स, मीन और लेन। ठीक है ना, ये हमारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, सम, मैक्स, मीन और लेन। इसका मतलब होता है सबको, रो को मिला के हमारे पास एक ही आंसर देगा, इसीलिए इसको हम एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। और ये इसका हमारे पास ये बीच में आएगा। तुम बोलते होगे कि भाई सब में एल डॉट सम किया है, एल डॉट अपेंड, एल डॉट इंसर्ट, एल डॉट एक्सटेंड किया, इसमें ऐसे क्यों किया। तो सम, मैक्स, मिन, लेन तो हमारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, तो उसको बीच में हमें आंसर लेना पड़ता है। ठीक है, अगर मैंने इसके बीच में कोई भी अगर अल्फाबेट ले लिया, तो ये एरर कर देगा, क्योंकि ये हमारा ना जो लिस्ट होता है वो होमोजेनियस होता है। होमोजेनियस मतलब होता है सिंगल टाइप ऑफ डेटा टाइप कैरी कर सकता है, इसके अगर हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है इसके अंदर। हाँ, अगर मैं बताया था अगर ओआरडी कर देते हैं, तो ओआरडी क्या करेगा, इसका स्काई वैल्यू निकाल के फिर ऐड कर देगा, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका ओआरडी वैल्यू होता है 97, स्मॉल ए का, 97 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 11। लेकिन ये अभी हमारे पास अगर खाली ए डालते हैं, तो खाली ए जो होता है ना स्ट्रिंग होता है, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया और ये हमारा न्यूमेरिक हो गया, तो इन दोनों को आपस में हम कॉन्केट या ऐड नहीं कर सकते, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग को। इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है ना, अदरवाइज ये एरर नहीं देता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सम। नेक्स्ट हमारे पास सम के बाद है कि लेन। ठीक है ना, तो लेन ए भी हमारे पास यही है। अगर मैं करता हूं यहाँ पे लेन और ब्रैकेट में दे दिया मैंने एल, तो ये क्या करेगा, इसका टोटल लेंथ बता देगा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, कितने एलिमेंट इसके अंदर है, 4 एलिमेंट है। ठीक है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे 4। टोटल एलिमेंट कितने हैं, कितने एलिमेंट है हमारे पास है 4, तो यहाँ पे 4 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, हाँ इसके अंदर अगर मैं ऐसे भी दे दूं ए, तो ये भी हमारे पास काउंट हो जाएगा। ठीक है, इवन मैंने अगर ऐसे दे दिया ना 1, इसको भी काउंट कर देगा। ठीक है, अच्छा अगर मैंने यहाँ पे दे दिया, मान लो ऐसे दे दिया मैं कि पाइथन, पाइथन, इसका क्या आंसर होगा, इसका भी 1 होगा। क्यों, क्योंकि ये एक ही, इस पूरे को एक ही स्ट्रिंग मानेगा। ठीक है ना, तो आंसर इसके अंदर हमारे पास जो भी होंगे इसके अकॉर्डिंग लेंथ ही ये बता देगा। ठीक है, लेंथ हो गया समझ में। लेंथ के बाद हमारे पास है मैक्स और मीन। तो मैक्स और मीन नॉर्मल चीज है। अगर मैं करता हूं यहाँ पे मैक्स ऑफ एल,
तो यहाँ पे जितने भी इसके अंदर अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास होगा 5, तुम्हारे पास मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है ना। अगर सेम चीज अगर मैं मिन में करता हूँ, मैक्स का मतलब हुआ कि इस पूरे लिस्ट के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, 5 है ना, तो ये 5 होके आ जाएगा। सबसे मिनिमम कितनी है, 2, 2 होके आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ डाल दिया 15, यहाँ डाल दिया मान लो 22, तो अब देखो 22 तुम्हारा हो गया मैक्सिमम और 3 तुम्हारा हो गया मिनिमम। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया ए, आंसर आएगा, देख रहे हो एरर आ गया, क्यों, क्योंकि ये अल्फाबेट के स्काई वैल्यू है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, और ये इसके अंदर काम कर रहा है। अगर मैं, नहीं, अगर मैं इसको ओआरडी में कन्वर्ट कर दूं तो आएगा इसका आंसर, आंसर कुछ, ठीक है ना। ओआरडी में कन्वर्ट करते ही क्या हो गया, ये कैपिटल स्मॉल ए का मतलब कितना हो गया 97, ठीक है ना, बाकी तुम्हारी ये सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग आ जाएंगी। बिना स्मॉल ए के करते हैं, अगर ए से करते हैं ना तो ये स्ट्रिंग हो जाता है। हाँ, अगर मैं सारे स्ट्रिंग में दूंगा ना, जैसे मैंने इसको भी स्ट्रिंग दे दिया, मैंने दे दिया यहाँ पे कैपिटल ए, ठीक है ना, यहाँ पे मान लो दे दिया मैंने जेड, स्मॉल जेड दे दिया, ठीक है ना, यहाँ दे दिया मैंने पी, कैपिटल पी, और यहाँ दे दिया मैंने स्मॉल पी, ठीक है ना। अब इसमें आंसर आ जाएगा। तो इसका सबसे क्या मैक्सिमम कौन होगा और मिनिमम कौन होगा, देखो ये जाएगा स्काई वैल्यू के थ्रू, ठीक है ना, यानी मैक्सिमम जो होगा वो सबसे बड़ा कौन सा होगा यहाँ पे जेड, क्योंकि स्मॉल जो होता है ना 97 स्टार्ट होता है, और स्मॉल जेड सबसे बड़ा होगा, जो कैपिटल होता है 65 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो सबसे कौन छोटा हो गया तुम्हारे पास ए। तो अगर हम सारे स्मॉल में देंगे, सारे अल्फाबेट में देंगे, उसका मैक्स मीन आ जाएगा, एक भी उसके अंदर डालेंगे तो वो प्रिंट नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया मैक्स और मीन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है लेन। लेन का मतलब क्या होता है, अच्छा लेन हो गया, नेक्स्ट 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 काउंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है काउंट। अगर मैं करता हूं यहाँ पे काउंट, और यहाँ पे हम करेंगे एल डॉट काउंट। अब तुम्हें इसमें से क्या काउंट करना है, सपोज कर लो, तो मैं इसको न्यूमेरिक में ले लेता हूँ, और 2 2 3 3 4 5 6। अगर मुझे इसमें से काउंट करना है मान लो 2, ठीक है, तो ये 2, हाउ मेनी टाइम्स 2 आर प्रेजेंट इन अ गिवन लिस्ट, 2 टाइम्स है, आंसर इज 2। अगर मैंने एक और टाइम दे दिया, आंसर इज 3, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैंने दे दिया यहाँ पे 3, तो आंसर इज 2। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया मान लो 8, आंसर इज 0, ठीक है ना। यानी काउंट क्या करता है कि हमारे पास जो भी वैल्यू इसके अंदर है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बता देगा कि एलिमेंट इसके अंदर 0 है, एक भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या काम करता है, काउंट का। तो ये समझ में आ गया, अपेंड इंसर्ट एक्सटेंड सम काउंट लेन मैक्स और मीन। अगर काउंट के अंदर कुछ भी लिखोगे तो ये भयानक से एरर दे देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एरर, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मिनिमम 1 पैरामीटर होना कंपलसरी है, 1 पैरामीटर होना कंपलसरी, यानी इसको बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है ना। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो 0 दे देगा, बट इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ये क्या कर देगा, एरर कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 10 करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पॉप, रिमूव, क्लियर, सॉर्ट और रिवर्स। अच्छा, अब देखो लिस्ट हमारे पास क्या है, एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल होने के कारण हम इसकी वैल्यू को डिलीट भी कर सकते हैं, और हम इसकी वैल्यू को डिलीट, वो क्या कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, एक इसके अंदर रह गया, आई थिंक इंडेक्स, इंडेक्स रह गया था, वो इंडेक्स भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। इंडेक्स आई थिंक यहाँ पे मिस हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉप। पॉप का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे करता हूं कि एल डॉट पॉप, अगर मैं इसके अंदर ने कोई पैरामीटर नहीं दिया, मतलब अगर मैंने यहाँ पे, देखो अब इसमें बोल रहे थे ना उस वाले में कि पैरामीटर नहीं दिया तो एरर आ जाएगा। अगर मैंने इसमें कोई पैरामीटर नहीं दिया ना तो इसमें एरर नहीं आएगा, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, लास्ट जो एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 6, उसको क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। इफ वी डोंट हैव एनी पैरामीटर इन अ पॉप, इट डिलीट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ये इसके अंदर क्या है, इसका रूल है कि अगर कोई पैरामीटर नहीं दिया तो लास्ट जो भी होगा प्रिंट कर देगा। फिर से अगर मैं कर दूंगा, हाँ, अगर कोई इंडेक्स वाइज तुम्हें हटाना है तो वो हटा सकते हो, एल डॉट पॉप, और मैंने मान लो मुझे डाल दिया है 2,
अब 2 पे हमारे पास कौन सा, 2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 2 इंडेक्स पे वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 4, ठीक है ना। यानी 0 1 2 3, हमने 2 पे करना 0 1 2 4। अब ये 4 को हटा देगा, क्या बचा हमारे पास 2 3 5। फिर से अगर मैं एल डॉट पॉप किया तो क्या कर देगा, 6 को हटा देगा। जितना बार तुम एल डॉट पॉप करते चले जाओगे उतना बार लास्ट वैल्यू हटाता चला जाए। अगर तुम्हें मान लो कोई इंडेक्स देना है तो तुम यहाँ पे इंडेक्स दे सकते हो, यानी ये 0 1 2, यानी ये वाला इंडेक्स तुम्हारा रिमूव कर देगा और लास्ट वाली वैल्यू जो होगी तुम्हारे पास बच जाएगी। इसको रेशो पे करो। ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड पॉप। ये पॉप जो है ना तभी पॉसिबल है क्योंकि ये म्यूटेबल है। अगर ये इम्यूटेबल होता, लाइक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर हम कोई भी डिलीशन वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज रिमूव। रिमूव का क्या मतलब होता है, ये पॉप जो होता है ना इंडेक्स पे काम करता है, जो रिमूव होता है ना वो वैल्यू पे काम करता है, लाइक एल डॉट रिमूव। और यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे कि कौन सी वैल्यू तुम्हें हटानी है। मान लो मैं डाल दिया 5, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं एल को, अब देखो यहाँ पे 5 को रिमूव कर दिया, यानी 5 वैल्यू को रिमूव किया, इंडेक्स नहीं किया, 5 वैल्यू को रिमूव किया। ये इंडेक्स पे नहीं चलता। अगर मान लो मेरे यहाँ पे 15 होता ना, 15, अगर मैं इसको 15 को डिलीट करता तो ये 15 पे डिलीट यहाँ से हो जाता, यानी 15 तो इंडेक्स के अंदर है ही नहीं। तो ये एल डॉट रिमूव अगर 15 करते हैं तो इसको क्या कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। रिमूव समझ में आया। रिमूव जो है ये क्या करता है, पर्टिकुलर वैल्यू को वहां से डिलीट कर देता है। अगर मान लो मुझे कोई वेरिएबल इनपुट करवाना है तो मैंने एक वेरिएबल इनपुट करवा लिया यहाँ पे, इंट इनपुट, और यहाँ पे बोला है कि एंटर वैल्यू जिसको तुम रिमूव करना चाहते हो, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ईएलई डाल देंगे। जैसे रन कराया ना, तो अगर मैंने डाल दिया यहाँ पे मान लो 15, तो 15 तुमने यहाँ पे डिलीट कर दिया ना। एक चीज देखना ध्यान से, सारे देखना, अगर मैं यहाँ पे रन कराता हूँ, अगर मैंने डाल दिया 20, देख रहे हो एरर दे दिया। मैं एरर नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे तुम्हें ये बताए कि वैल्यू नॉट फाउंड। क्वेश्चन ये है कि हमें एक लिस्ट इनपुट कराना है और उसको डिलीट करवाना है। अगर वो वैल्यू वहां पे मिल गई तो डिलीट कर दो, अगर वैल्यू नहीं मिली तो इसे यहाँ पे एरर दे रहा है ना, एरर ना शो करके तुम्हें ये बताया कि वैल्यू नॉट फाउंड। इफेल से होगा, ठीक है ना। कैसे होगा, ये वाले क्वेश्चन जो मैंने तुम लोग को दिया था, जैसे मान लो मैंने यहाँ से एल डॉट रिमूव ईएलई किया, ठीक है ना, मैंने डाल दिया यहाँ पे 20, इसके अंदर था ही नहीं तो इसने एरर दे दिया। मैं एरर नहीं चाहिए। तो सारी 20 वैल्यू रिमूव करनी है तो मतलब, हाँ वो भी हो जाएगा, लूप चला देंगे, वो भी हो जाएगा। बट हमें फिलहाल अभी एक 20 इनपुट करवाना है कि अगर वैल्यू है तो ठीक है, नहीं वैल्यू तो डिलीट कर, इसको हम इफेल से चेक करा लेंगे। अगर वैल्यू मिल गया तो ठीक, नहीं तो नहीं। मैं एक बार बता देता हूँ तुम्हें ये कैसे होगा। जैसे ना पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 i इन लिस्ट चला लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक लूप चला लेंगे और पहले चेक करा देंगे कि इफ आई इन ईएलई, चाहे हाँ हाँ आई इन, ऐसे भी कर सकते हैं, आई इन ईएलई। ईएलई मतलब क्या हो गया, जो तुम्हारा मैच करता है, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इज आई इक्वल टू ईएलई, अगर मैच कर गया तो। हाँ तो पूछा ना मैंने यहाँ से इंटर एलिमेंट जो डिलीट करना चाहते हो, अगर है तो ये एल डॉट रिमूव को जाके यहाँ पे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है ना। नहीं तो एल्स पे गए और हमने बोल दिया इसको कि प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। एक चीज मैं बताता हूँ इसमें क्या दिक्कत हो आएगी। हाँ मैं बताता हूँ इसमें क्या दिक्कत है आएगी। बार बार चेक करते रहेगा। देखो जैसे मैंने रन करवाया ना यहाँ पे, तो मैंने डाल दिया मान लो 20, देख रहे हो, एलिमेंट नॉट फाउंड नॉट फाउंड नॉट पर क्या करता रहेगा। हाँ तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लैग लेना पड़ेगा, जो मैं हमारे पास बताता ना, तो मैं फ्लैग की वैल्यू, फ्लैग ले लो, इस पे ले लो हम 0, और तुम्हारे पास अगर वैल्यू यहाँ पे मिल रही है तो हम ले लेंगे यहाँ पे फ्लैग इक्वल टू 1, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कर जाओ, ब्रेक, ठीक है। और लूप के बाहर आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे हम चेक करा लेंगे कि इफ फ्लैग इक्वल टू 0 एलिमेंट नॉट फाउंड।
FLAG, एफ, अच्छा, FLAG। अब देखो रन करा रहे हो ना, तो मुझे डिलीट करना है 20, है नहीं तो यहाँ बता देगा एलिमेंट नॉट फाउंड, और यहाँ पे लिस्ट तुम्हारा प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो ये फ्लैग का कौन सा फ्लैग वाला? फ्लैग नथिंग, फ्लैग इज द वेरिएबल। फ्लैग तुम यहाँ पे या तो एफ ले लो, या एस ले लो, या टी ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो फ्लैग इक्वल टू 1 लिया हमने तो। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, फ्लैग 0 लिया, ठीक है ना। ये इसका मतलब है कि यहाँ पे जो अंदर आएगी वैल्यू ना, उससे हमें क्या करना है, उसको चेंज करना है। मतलब यहाँ पे 0 है तो तुम यहाँ पे कुछ भी दे दो, जरूरी नहीं है 1 ही दो, -1 दे दो, 2 दे दो, 5 दो, मतलब ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना है, वैल्यू डिलीट करनी है 20। तो मान लो इसके अंदर 20 है ही नहीं, तो पहले लूप चला, एल के आई, आई पे क्या है हमारे पास, पहले 2 है, एलिमेंट पे क्या है 20, मैच करा नहीं हुआ, 3 को मैच किया नहीं हुआ, इसको भी मैच किया नहीं हुआ, इसको भी मैच किया नहीं हुआ, इसको भी मैच किया नहीं हुआ। तो जब होगा नहीं ना, तो इसके अंदर एंटर ही नहीं होगा इस वाले लूप में, मतलब इसके अंदर एंटर ही नहीं होगा। जब एंटर नहीं होगा, फ्लाई की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास, पहले भी 0 थी, अभी भी 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, अच्छा अगर मान लो तुम्हें 15 रीड करना है, तो हमने मिल गया यहाँ पे 2 3 4, यहाँ 15 मिल गया, 15 इज इक्वल टू 15, कंडीशन ट्रू हुआ, घुसते ही यहाँ पे क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, मतलब उस डिलीट को, उस आइटम को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद जो फ्लैग हमने 0 रखा था ना, उसको हमने कर दिया यहाँ पे 1। 1 का मतलब ये हुआ कि हमें जो ढूंढ रहे थे ना, वो वैल्यू मिल चुकी है। अब हम यहाँ पे 0 की या 1 कर दे या 2 कर दे, मतलब इससे कोई डिफरेंट रखना है, 0 रख रहे हो यहाँ पे कोई डिफरेंट रख लो, ताकि हमें दोनों मैच ना हो। और ब्रेक कर जाएंगे, ब्रेक का मतलब ये हुआ कि 15 हमें यहाँ मिल चुका है, उसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, अगर हमें पूरा 15 डिलीट करना है, उसका अलग हमारे पास कंसेप्ट है। तो डिलीट कर दिया और ब्रेक कर गया, ब्रेक का मतलब अब आगे यहीं से तुम्हारा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया प्रोग्राम, और लूप से बाहर आ गए। फ्लैग की वैल्यू कितनी हो चुकी है हमारे पास, 1। ठीक है ना, 1 हो चुकी है यहाँ पे, तो 1 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो ये प्रिंट नहीं करेगा। बस जो पहले हाथ देख रहे थे वो हर बार प्रिंट कर रहा था, नॉट फाउंड नॉट फाउंड नॉट फाउंड, इसी से बचने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फ्लैग यूज किया। और फ्लैग तुम्हें बहुत बारी यूज करना पड़ेगा अपने इंटायर प्रोजेक्ट में, इसमें इसका कंसेप्ट तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये तुम्हें बहुत बारी, मैं तुम्हें क्वेश्चन वैसे भी करा चुका हूं मैं। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, रिमूव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपने लिखे for ये रिकॉर्डिंग कर रहा है मैंने, वहां पे देख लेना वीडियोज में ये। big doubt। हाँ। आपने लिखे for I and L, हम्म, I and range भी लिख सकते हाँ हैं। उसमें लिख सकते हो, फिर यहाँ पे आई से भी करवा सकते हो मैच, वो भी ठीक है, एल ऑफ आई से मैच करवा सकते हो। ठीक है ना, या फिर एल लिखा तो यहाँ पे अगर रेंज लिखते तो रेंज से भी हो जाएगा, अगर रेंज से करना है तो रेंज से कर लो, रेंज कर लो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ हाँ, एल, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एल ऑफ आई, ऐसे कर लो, रन करा लो, यहाँ 20 डालोगे तो ये भी बता देगा एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है ना, दो तरीके हैं, दोनों तरीके में से कोई भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज हमारे पास है क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है, सारी वो भी कर लेंगे, अभी मैं वो बता दूंगा वो भी। नेक्स्ट वन इज क्लियर, अगर हम करते हैं यहाँ पे एल डॉट क्लियर, ठीक है ना, क्लियर में क्या होता है कि पूरे के पूरी लिस्ट की जो एलिमेंट्स है ना, वो डिलीट हो जाती है, बचा हमारे पास एम्प्टी, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। ठीक है ना, यानी ये हमारा क्या हो गया, लिस्ट क्लियर हो गया पूरा। उसके बाद हमारे पास है सॉर्ट। तो सॉर्ट का क्या काम है, SORT, ये हमारा सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में क्या करता है, वैल्यू को ले जाता है। ठीक है ना, जैसे देख रहे हो यहाँ पे रेंडम वैल्यू है, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे एल डॉट सॉर्ट, और ध्यान देना यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट मत डालना, हम इसको प्रिंट बाद में करेंगे, अगर डालोगे तो नन प्रिंट करेगा ये। देख रहे हो, एल डॉट सॉर्ट। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो वो भी हो जाएगा। पहले हम करेंगे एल डॉट सॉर्ट। एल डॉट सॉर्ट का मतलब क्या है, इस पूरे एलिमेंट को हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एल डॉट सॉर्ट, यहाँ पे करूंगा मैं क्या, रिवर्स इक्वल्स टू, तुम्हें सॉर्ट करना है ट्रू, और यहाँ पे हमने कर लिया एल। ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया। अगर हमें लिस्ट को या जो कुछ भी वैल्यू इसके अंदर है, अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हमें कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ए दे दूं, करेगा ये काम, सॉर्ट करेगा इनको, नहीं करेगा। सेम रीजन है, क्योंकि ये क्या है,
एक करेक्टर है और ये क्या है, न्यूमेरिक है, तो काम नहीं करेंगे क्योंकि लिस्ट इज होमोजेनियस सीरीज। ठीक है ना, तो ये हमारा है। अच्छा, ऊपर वाले में भी सेम चीज है, या तो तुम इसको डिफॉल्ट छोड़ दो, यहाँ पे तुमने जो डिफॉल्ट छोड़ा था, या तुम्हें करना है तो यहाँ पे क्या लिख दो, फॉल्स। ठीक है ना, उसका मतलब भी सेम ही है। या तो उसको ब्लैंक छोड़ दो, या फिर इसके अंदर क्या लिख दो, रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स। मतलब एक इसका क्या मतलब ये है, रिवर्स करना चाहते हो, फॉल्स मतलब नहीं, तो असेंडिंग ऑर्डर ही करो। ठीक है ना, ये हमारा ये हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज रिवर्स। रिवर्स नाम से पता चल गया होगा, एल डॉट रिवर्स। ये क्या करेगा, तुम्हारे पूरे लिस्ट को रिवर्स में कर देगा। जो भी तुम्हारे पास लिस्ट है ना, सेंडिंग ना डिसेंडिंग कुछ भी नहीं, ये रिवर्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी उल्टा प्रिंट करा देगा। ठीक है ना, लाइक दिस 1 6 15 4 13 2 ऐसे प्रिंट करा देगा रिवर्स। ठीक है ना, लास्ट वन इज इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि हमें किस वैल्यू का इंडेक्स चाहिए, एल डॉट इंडेक्स। और मान लो मुझे 4 का इंडेक्स चाहिए, मैं यहाँ पे प्रिंट में डाल देता हूं उसको, हम अलग से भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो 4 का इंडेक्स क्या है, 0 1 2, देखो 2 आ गया। अगर हमें क्वेश्चन में तुम्हें दूं कि कोई वैल्यू इनपुट कराओ और चेक कराओ कि भाई उसके अंदर इंडेक्स है कि नहीं, अगर इंडेक्स है तो उसका इंडेक्स बता दो, और नहीं है तो बता दो इंडेक्स नॉट फाउंड। जैसे मान लो मैं डाल दूं यहाँ पे 14 है नहीं ना यहाँ पे, तो देखना यहाँ पे एरर दे देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ एरर ना दे, बता दे कि दैट एलिमेंट नॉट इन अ लिस्ट, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन किया था ना, सेम ये भी उस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, लिस्ट के इनबिल्ट फंक्शंस हो गए। ठीक है ना, इनका मेन्यू टेबल मैंने बनवाया था, वैसे कर लेना ये वाला।